लोग स्वच्छ छवि के नेता के गुणगान में लगे हैं। स्वच्छ छवि के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बता रहे हैं तो सबसे भ्रष्ट छवि के कौन? बिहार के अंदर सबसे भ्रष्ट छवि के कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी बताना चाहिए। नूरी कुश्ती क्यों हो रही है, स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव के भ्रष्ट छवि के कारण बिहार की छवि गिरा। फिर उनके साथ सत्ता चलाने का और सत्ता में भागीदारी करके अपने छवि को स्वच्छ बताना, ये बेईमानी है। मुख्यमंत्री जी कभी गर्दन का कभी कंधे का सहयोग आपको लेना पड़ रहा है। आपकी स्थिति बिहार की जनता समझ रही है। आपकी लाचारी और बेबसी भी दिखाई पड़ रहा है। 18 वर्षों के बाद आपको सचिवालय की याद आ रही है। आप सचिवालय में घूम रहे हैं, यही बता रहा है कि आपके सचिवालय के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। सचिवालय के अंदर पूरी अराजकता है। आपके मंत्री तो उपलब्ध रहते ही नहीं, आपके पदाधिकारी भी गैर जिम्मेदार और लापरवाह है। 9:30 बजे से सचिवालय का काम शुरू होता है और जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि लोग 9:30 बजे उपस्थित नहीं होते हैं, 9:30 क्या 11 बजे तक उपस्थित नहीं होते। आपने जो फिंगरप्रिंट के माध्यम से अटेंडेंस बनाने की व्यवस्था बनाया, अब तो लोग उसका बड़ा बढ़िया उपयोग कर रहा है कि आता है फिंगरप्रिंट लगाता है, निकल जाता है, फिर दोपहर में आके लगा करके फिर निकल जाता है। जब मालिक गया घर तो जिधर तिधर हर। जब आप जाते हैं अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए तो आधे दर्जन मंत्री को साथ लेके जाते हैं। बिहार के विकास और बिहार के सेक्रेटेरिएट को भगवान के भरोसे छोड़ के जाते हैं। ये आपकी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का परिणाम है कि बिहार के अंदर अराजकता का वातावरण है। जब एक एक मंत्री 5-5 विभाग अपने जिम्मे रखे और डेंगू से बिहार बदहाल स्थिति में जी रहा है। बिहार के हर अस्पताल में सुविधा और साधन नहीं है, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। है हिम्मत आपकी? खुला चुनौती देता हूं नेता प्रतिपक्ष के नाते कि स्वास्थ्य विभाग का भी थोड़ा निरीक्षण करिएगा। जाके स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल के अंदर जाकर के देखिए। आपके उप मुख्यमंत्री जिसके दया के पात्र आप हैं, सत्ता में बैठे हुए घोर करप्शन भ्रष्टाचार का शिकार है विभाग। नगर विकास विभाग के अंदर टोटल कार्य सफाई का ठेका पर दिया गया है, जो कि एक लंबी वसूली विभाग के अंदर टॉप लेवल पर किया गया और पूरी गंदगी का शिकार, मच्छरों के दंश और मार से आज डेंगू से पीड़ित बिहार को आपने कभी चिंता क्यों नहीं कर रहे? और जिस तरह के वातावरण आप बना रहे हैं, दाखिल खारिज के नाम पर भी भ्रष्टाचार चरम पर है। लोग परेशान हैं, किसान का हाल बेहाल है, अपराध की स्थिति भी वही है। शिक्षक भर्ती के मामले में भी खुल करके प्रतिभा का हनन और नियुक्ति घोटाला का खेल है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो लोग आपके छवि को बेदाग कह रहे हैं, ये आपको भटकाने का और लूटने का एक वातावरण बिहार के अंदर बनाने का खेल है। सुल्तानगंज के पुल में 1717 करोड़ का क्या हुआ?
जिस एजेंसी को आपने बनाने के लिए कहा था, वो एजेंसी क्यों मौन हो गई, क्यों गौन हो गई? और उसके जो दोषी पदाधिकारी थे उसको प्रमोशन क्यों दे दिया? सारे भ्रष्ट लोगों को आप बचाने का खेल क्यों खेलते हैं? विधानसभा के अंदर MKCL कंपनी जिसमें करोड़ों का घोटाला, वो सदन पटल पर आने से क्यों रोका जा रहा है? स्वच्छ छवि सिर्फ मौखिक कहने से नहीं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात पूरी तरह से बेईमानी है। बिहार में पूरा अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है, पूरी अराजकता का वातावरण बिहार के अंदर है और दोनों दल के लोग कंपटीशन किए हुए हैं कि हम कितना विभाग के अंदर लूट की छूट का वातावरण बना सके, जनता के विकास की योजना का गति बढ़े न बढ़े, हमारी प्रगति होता रहे। लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, ये होते रहेगा, ना पहला है ना अंतिम है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर जो मुख्यमंत्री को कंपटीशन श्रीमान लालू प्रसाद यादव से किया जा रहा है कि लालू यादव से बेहतर छवि के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो ये भ्रष्ट छवि के जो लोग हैं श्रीमान लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार के लोग, मुख्यमंत्री उस पर मौन क्यों है? क्यों उस पर कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आता है? आप बता दें कि मुख्यमंत्री का किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट इस संदर्भ में क्यों नहीं आ पा रहा है? नड्डा जी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, एक महीने में दूसरा बड़ा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, पहले गृह मंत्री आए थे, क्या लगता है चुनावी तैयारी एक तरह से आप लोग की शुरू है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, गृह मंत्री हो, बड़े लीडर हो, लगातार आते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सतत संगठनात्मक कार्य में लगा रहता है और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये ठेकेदारों की पार्टी नहीं है। मौसम के हिसाब से लोग यहाँ नहीं जुड़ते हैं और मौसम हटने के बाद लोग नहीं घसकते हैं। इसलिए ये पार्टी अपने संगठनात्मक कार्य हमेशा करते रहते हैं और चुनाव हमारे लिए कोई परीक्षा की घड़ी लेकर नहीं आती है। भाजपा का हर कार्यकर्ता हर दिन चुनावी रणनीति में ही काम करता है। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव को भी समन जारी किया गया है, 4 अक्टूबर को पेश कर होना है लोगों को। देखिए, ये कोई नई विषय नहीं है, उन्होंने कहा, क्योंकि ये खानदानी उनका भ्रष्टाचार का मामला है और करप्शन के मामला पर INDIA के अंदर सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति कौन, इसका चयन होना बाकी है। ये एक लोग तो छवि पेश कर दिए कि सबसे बेदाग छवि के नीतीश कुमार, तो सबसे दागदार छवि के कौन? अब उसमें ये लोग कंपटीशन में श्रीमान लालू प्रसाद यादव आते हैं या तेजस्वी यादव जी आते हैं, केजरीवाल जी आते हैं, हम लोगों की उत्सुकता बनी हुई है इसको देखने के लिए। सर, अतिक्रमण के नाम पर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों पर डंडा बरसाए जा रहे हैं, जो आलीशान बिल्डिंग बनाए हुए हैं सरकारी क्षेत्र में, उन पे सरकार मौन रह रही है। देखिए, अतिक्रमण में सिर्फ आप अतिक्रमण करने वाले पर कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण जिस समय हो रहा था उस समय के पदाधिकारी क्या अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन क्यों नहीं कर पाए? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर जो पदाधिकारी अतिक्रमण के समय, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी जो वहां पर जिनकी ड्यूटी थी, जिनकी जिम्मेवारी थी, वो ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निर्वहन करते तो ये माहौल नहीं बनता। और अतिक्रमण की व्यवस्था जो वर्षों बरस से उसका आर्थिक नुकसान, दोहन और शोषण
का शिकार भी नहीं होता। अतिक्रमण गलत है, लेकिन अतिक्रमण कराने वाले उससे भी ज्यादा गलत और दोषी है। ठीक।